ओम शांति। जीवन को चरित्रमय बनाने वाली अद्भुत कहानी। इस विषय पर हमने अभी तक 6 भाग बनाए हैं और ये 7वां भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार ओम मंडली पर आने वाले बहनों पर अत्याचार हुआ इसकी कहानी है और बहुत ही ये रमणीक कहानी है, तो आप इसको ज़रूर देखना और सुनना है। तो चलते हैं 7वां भाग में लेकर। काम वासना के अधिकार की मांग। अंत जिन सिंध के जो लोग व्यापार के कारण विलायत जाते थे उन्हें सिंधी लोग अपने बोली में सिंध वर्गी कहते थे। लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस माया नगरी में और बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिल गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं, माताओं अथवा पुत्र पोत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी से आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ एक को तो डराया, धमकाया और पीटा भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदि का ओम मंडली में जाना बंद करें। वहाँ के मुखिया लोगों को शहर पर काफ़ी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों अथवा बोर्ड में, जैसे कि सिंध ऑब्जर्वर नामक समाचार पत्र में भी उसका उच्च स्थान था या उनकी पहुँच थी। अंततः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया था। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखी और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहू बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की भूरी भूरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा था। इस मंडली का प्रधान बनाया गया था मुखी मंगाराम जी को, जो कि दादा के निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी सत्संग में आते थे। लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया इस विषय में भी एक बड़ी दिलचस्प वृत्तांत है जो कि निम्नलिखित है। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परमधाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वो इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले जल्द वही ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, लोगों की जबानों से, दुनिया की निगाहों से अब और कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल इस पाप की दुनिया से। जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला तो उन्होंने मुखी को कहा कि इस रिकॉर्ड में जादू है, इसे हाथ न लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को जादू लग जाएगा। हम एक जादूगर को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसा जादू है। मुखी जी डर गए। वे बोले, अच्छा, जादू टोने वाले को ले आओ। लोग इस व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़ फूँक, ताबीज आदि का काम करता था। वह आकर बोला, आहा, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर हुआ है। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना बस लोगों ने ईंटें, पत्थर, रोड़े उठा कर उस रिकॉर्ड को मारे ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरह से उससे निकल जाए। कहीं ऐसा न हो कि उसमें किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकल कर किसी को लग जाए। देखिए संसार की कैसी हालत हो चुकी है। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही लोगों को ताबीज़ देना है और जिसे यह बताकर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया कि वे पत्थर मारकर जादू को भगाने में लग गए। कभी भी समझदार और सयाने लोगों को भी क्या हो जाता है। इतना समय ज्ञान सुनने से जिन लोगों को आज जीवन बदल गया था, क्या वह जादू से बदल गया था? इतने लोगों का ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या वह जादू से मिली थी? बच्चियों की शिक्षा आदि का ये जो सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वारे अभागे मानव, ईश्वरीय ज्ञान तो प्राप्त लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तूने सामान्य विवेक भी खो दिया था? रस्मों, कर्म कांडों और जादू टोनों की भरमार में तू ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि यदि ओम मंडली के तपस्वियों के पास कोई ऐसा जादू होता तो वे देश के नेताओं तथा अन्याय लोगों को लगाकर उनको अपने वश कर लेते। सच है कि यदि कोई व्यक्ति बनावटी हीरो की दुकानों के वाले बाजार सच्चे हीरो की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे मानेंगे। वह चाहे कितने भी
प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि कोई विरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्प्रश्य प्रयोग करता होगा उसके हीरो को सौदा करने का तैयार होगा। ठीक है, वृत्तांत परमपिता परमात्मा के साथ होता है। जब वे ज्ञान रत्नों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते कि जिनके या टोने, झाड़ फूक और झूठ जादू प्रचलित है, वे क्या जाने परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा जादू है। वो जिसको लग जाता है यह अपने जीवन में से बुराइयां छोड़ देता है, परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं कि इस पर तो जादू हो गया है। सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सभी पर होना चाहिए कि जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदलकर देवता बन जाए। हाँ तो एनटीओ मंडली बनाई गई एनटीओ मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान थे मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृत्तांत हम ऊपर लिख आए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी माने दादाजी के यहाँ चली आई थी। अंतमुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और ओम मंडली के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वो सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके सेठ के घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और उस बहू को जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु सेठ को यह आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अंत वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अंतमुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एनटीओ मंडली को काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन तक पहले जो भी मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञानामृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाठ बजाने की ठान ली। एनटीओ मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एनटीओ मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और उसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरी में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर खूब अत्याचार होते गए। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने के प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते हैं और फिर ऐसी परिस्थितियां सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ दोहराते हैं। आप 100 वर्ष ही हुए कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता, अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार का तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया, धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें शूली पर चढ़ाकर किया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों के ये शिक्षा दी कि वे जड़ बूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों को कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति भेद की मिटाने तथा समय ज्ञान और समय आचार इत्यादि का उपदेश किया तो उसके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका कड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया तो लोगों ने इतना झगड़ा किया, आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा।
जब मंसूर ने अनहलक का नारा लगाया तो सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारे में इन शब्दों में किया करते हैं। आरिया नाल चिरवाए गए, रेता विच तपाए गए, खला नुचवाइया गई, चरखियाँ तो चढ़ाए गए पर उन्होंने सीख नहीं की थी। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के ज़माने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी के काम करने पर लगा दिया गया था। तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी का खाल उतार दी गई थी। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार पर जिंदा चिनवा दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने ज़माने की बात क्यों करें, अभी 50 वर्ष ही तो हुए कि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली थी। केवल धर्म की बलि देवी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों न हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तब बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उन पर सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है कि जनता का यह स्वभाव है कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री का काया मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भर्तृहरि की तरह राज्य भाग्य छोड़कर भी वैराग्य वृत्ति को धारण कर सकता है, बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह जी की पुत्री की तरह अत्याचार व कष्ट सहन करने वाले के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पीटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग को सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता की भेड़चाल प्रसिद्ध है। इसलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफ़ी विरोध और कष्ट सहन करने की पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए ये तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वह किसी द्वारा गली भलाई उसके अच्छे कार्यों को उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी शाहतीर की तरह दिखाई देने लगता है और वह वाकपटु, बुलियार, स्वार्थी, पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों को जल्दी साथ दिया करती है, उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता अथवा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा और दादाजी को दिव्य साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी? जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े 4 दीवारों में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया था और उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया था? दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सत्युगी श्री कृष्ण की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था और उस पूर्व दृष्टि के अनुसार अब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था? लोगों को तो चर्म चक्षुओं से साधारण सा मनुष्य दादा लेखरा जी दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वो देख ही न सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अंत वे अपने संस्कारों, मंतव्यों तथा आदतों से मजबूर थे।
दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में प्राय सिंधी का एक मुहावरा कहते हैं, वाट वेंदे ब्राह्मण फातो। इसका भाव यह है कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण ने खामखा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे मेरे साथ हुआ है। दादा तो अपने गृहस्थ तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने ही तो उनमें दिव्य प्रवेश किया अथवा समावेश करके उनके मुख द्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अंततः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसीलिए ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में है कि मैं यह कार्य मैं कर रहा हूँ। इन्हें यह तो मालूम ही नहीं कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना तो कोई तन है नहीं, इसलिए जब मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली का रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का चीरहरण किया, आदि आदि। और ऐसे ऐसे आख्यान कथा नक सुन इन्होंने मान लिया कि संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम माँ शत्रु यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं। अंत कोई बात नहीं है। बाबा यह भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ये लोग जानते नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे भी शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे। शाहे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा के क्षेत्र बनाया, अपने को है छिपाया, अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, पांच विकारों में रोते थे सब, देहाभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मत वालों को उस प्रभु ने आज जगाया, ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है, देख देख अतीन्द्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। शाहे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। परंतु दूसरी ओर एनटीओ मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था और कन्याओं और माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते थे कि इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनका चारपाइयों से बांधकर उनके हाथों या पाँवों के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद करते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ओह, हर एक बंद की कही कन्या माता की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसकी यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आँखों में आंसू आ जाए, अटूट धारा बह निकलेगी। ये सोचेंगे कि इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे, तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल चल रही है। लोग एक और तो हर 9 वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति से कन्या उस उत्तम व्रत व मनसा वाचा कर्मणा का पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती है, तो उनके हाथों पर हथौड़े मारते हैं और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बंदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन सब
यह सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तो इतना अत्याचार करता है। कभी ने इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही घर और सब माटी हो जाएगी। माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से तेरी है आस, पर कभी सोचा नहीं गिनती के तेरे श्वास है। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा अंगुलियों पे रख। कितने खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा है बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा है, ओम मंडली में जाने से पहले मेरी खुशी ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों पर दिन बढ़ती जाती थी। वहाँ का वातावरण ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा अनुभव होता कि जन्म जन्मांतर की प्यास बूझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहाँ इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, बंदे देह का अभिमान तोड़, देह का अभिमान तोड़, देह से नाता जोड़ बंदे, अब आयु तेरी शन भंगुर, यहाँ देह से नाता तोड़, देह से नाता जोड़ बंदे। आयु तेरी शन पल घड़िया, माया से नाता तोड़ बंदे, प्रभु से नाता जोड़ बंदे। न कोई तेरा संगी साथी, फिर पर तन चोरी क्यों हो जाती। मिलना है प्रभु से मिल ले, मिलना है तो हम आत्मा से मिल ले। देह से नाता जोड़ बंदे, हम आत्मा निज को घर बनवाया, इसमें अपने आप बिठाया बंदे। देह का भान छोड़ तोड़, आत्मा ने अपने मम को बनाया, मम ने अपने को है बिठाया। आत्मा से विलग होकर बंदे प्रभु से नाता जोड़ बंदे। हम देह अभिमान को छोड़कर देहाभिमानी बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेगी तो मालूम आगे चलकर क्या होगा। इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। इन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यह मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकार को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माताजी को हमारे भाई बंधुओं और को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया, उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। ये तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। अंत इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल है जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लगे हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में इन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते तो थे। और मैं मूर्ख खलकामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महासूत्र को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने स्वयं को मूर्ख खलकामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें, जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी, हमें पागल कहते थे। उस समय हमारे मन में यह आवाज़ उठती थी और हम उनको कहते थे कि आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हो। अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती है, फैशन नहीं करती है, सिनेमा नहीं जाती है, मांस मदिरे का प्रयोग नहीं करती है, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हमें क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हो। वे हमें कोई बुराई तो नहीं बता पाते। उनके मन में तो बस यही था कि ये निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इनका विवाह
विकारी विवाह अवश्य कराना है। अंततः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी। परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ कैसे सकती थी। हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती थी। हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, ओम मंडली की गत न्यारी। ओम मंडली जब से निकली, गीता ज्ञान की सुगंधी फैली। विराट गुलशन बना है नारी भारी, रे बनो तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर। ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर, बनो ज्ञान भंडारी रे बहनों। ब्रह्मा ज्ञान की शंख ध्वनि कर, ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मन वश करो महतारी रे बहनों। अंततः हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती है, परंतु हम ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकती है, इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती ही नहीं है। अंत उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा कि इस पर जादू हुआ गया है। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े, घोलकर मुझे ज़बरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे उनका मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडी से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें ही हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती तो वे भी विघ्न डालते थे, और नहीं बैठने देने से वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे। परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पता नहीं किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा ज़माना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता है? इन्हें विषय विकारों को मोहिनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन में यह पद मुखारित हो उठते, अहो माया, पुरुषों को क्यों नचाती हो? पिलाकर विषय रस बोतल विकारी क्यों बनाती हो? अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाना सबने है निज देश। फंसाकर मोह अपने में, दुख की चक्की में सबको पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भगवद गीता में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियाँ सुनकर गोपियाँ मस्त हो जाती थी और वे भागकर वहाँ पहुँच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृत्तांत पकड़ सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी? उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी, या रसीली नहीं मालूम होती थी? अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाते हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अंत हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशालिनी समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएँ हैं। अंत स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी पर जो अत्याचार करते थे, उस पर खुशी खुशी सहन करती थी। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी के वो बर्बादी मानती थी। अंत मैंने उन्हें कहा, माताजी, मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरिधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी का ही हो चुकी हूँ। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही नहीं कहा रहा है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूँ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम्हें मारेंगे और मार कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूँगी। मैंने कहा, मैं तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं
मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं भिखारी शादी नहीं करूँगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मतवाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी और कहा करती थी, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है आज काल के विकारी बने नर, शनिक प्रेम में फंस तबाह न करना। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अंत एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर हवाल मारे, दस्ते मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशनी थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी थी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्र तर गई हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप तो कन्या लाल है, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु मेरी लाज बचा लो, प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों के जंजीर से छुड़ाओ। प्रभु जी तुम राखो लाज हमारी, मन की बात छिपी नहीं तुमसे गोवर्धन गिरधारी, लाखों लाज हमारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पंछी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इनके बंधन से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, राखो लाज हमारी। इसी बंधन में एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज़ में वे कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमज़ोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और ही क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलता नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, भिखारी शादी करोगी ना? देखो अपना हट छोड़ो, एक बार हम अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हो? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूँ तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वार जाऊंगी ही। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यचकित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्र होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। हम वही कन्या माता है जिन्हें के लिए किसी कवि ने कहा है, हर दुख सहने वाली, मुँह से कुछ न कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, धरती के धीरज वाली ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। गंगा जैसी निर्मल है, जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सिर पर ले ले दोष पराया। ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है। धरती के धीरज वाली यह भारत की नारी है, यह भारत की नारी है। अंत आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कई इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान है। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते हैं, और यही हमें मार मार कर आप पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक
है, परंतु आत्मा का मालिक तो एक शिव बाबा है। अंत आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर पुत्रियों है और उनके पास बिक चुकी है। परंतु वे लोग यह सब बातें कहाँ सुनते थे। एक ओर तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते और दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते थे। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल में देखा कि ये लोग पवित्र कन्या और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, और जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। तभी तो हमारा मन बोल उठा, विषय से दूर हटना 3 कोस। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता कन्याओं की अलग अलग कहानी है, परंतु लोगों की आंखों में माया ने ऐसी धूल डाल दी थी कि कन्या व माताओं को ऐसी ज्ञान निष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने के बजाय उन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे, परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उनके मन को कोई बांध सकता है? नहीं, नहीं। अंत माताओं कन्याओं के मन को कोई भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता के बुद्ध अथवा गौतम को राजमहलों से बांधने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम हुआ? गौतम के घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूलशंकर घर की सीमा में ही रहने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद जिन्हें ज्ञान की प्यास थी उसे बुझाने के बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वे तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़ जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों की दीवार में जीवित अवस्था में चीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं। अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्म निष्ठा और बढ़ी। अच्छा, ओम शांति। आगे की कहानी अगले पार्ट में।